दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को आपके भावों से पता चल ही रहा है कि आप हर श्लोक के साथ उत्साहित होते जा रहे हैं। तो ऐसे उत्साह बना के रखने के लिए, लालसा बना के रखने के लिए धन्यवाद नहीं कहूँगी, लेकिन परमेश्वर की कृपा और यह उत्साह आप में बना रहे। और उत्साह सिर्फ मानसिक रूप ही नहीं, अपितु जैसे हम पढ़ रहे हैं प्रसन्न चित्त बनने का, वो कारण उत्साह आपको वहां तक पहुंचाए। आइए पहले मिलकर के भगवान का नाम ले लेते हैं और फिर विषय की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। मुझे शरण में रखो सदा, चरणों में दो थोड़ी जगह। श्री कृष्णाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। दंडवत प्रणाम, सस्नेह प्रेम पूर्वक जय श्री कृष्ण आप सभी को। पीछे हमने देखा विधेयात्मा बनकर के, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हुए विषय का भोग जो भोग रहा है, अब उस प्रकार से आचरण करते हुए वो विधेयात्मा बन चुका है, तो वो प्रसन्नता को प्राप्त कर चुका है। प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त कर चुका है। अब प्रसन्नता को प्राप्त करने से उसका चित्त यानी कि उसका मन जो है वो प्रसन्न रहने लगा, जिससे कि उसकी बुद्धि जो है वो परमात्मा में, ईश्वर में स्थिर हो रही है। ये सारी चीजें हमने जानी किसकी, जो संसार में आकर के योग्य कार्य करते हुए ऊर्ध्व की ओर, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को सफल कर पा रहा है। लेकिन जो इसके विरुद्ध है उसका क्या, वो कैसा होता है? मतलब जो विधेयात्मा नहीं बना, जो प्रसन्नता को प्राप्त जिसने नहीं करा, जिसका चित्त अभी तक प्रसन्न नहीं हुआ और इन सभी वजह से जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं हुई, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, अब यही बात आगे श्लोक में बताने जा रही है। तो आइए श्लोक देख लेते हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 66, चैप्टर 2 श्लोक 66। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चा भावयतः शांति रशान्तस्य कुतः सुखम। मतलब एक योग युक्त, मतलब स्थिरता के साथ, जिसने परमेश्वर के नाम के महत्व को समझते हुए, संसार में मनुष्य योनि के आने के उद्देश्यों को समझते हुए आचरण करा, वो तो निस्संदेह परमेश्वर में प्रसन्न चित्त होकर के बुद्धि स्थिर कर चुका। परंतु जिसने नहीं करा उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि ऐसा अयुक्तस्य, मतलब योग रहित, इंद्रियों को जिसने संयमित नहीं करा, नियंत्रित नहीं करा, ऐसा असंयमी पुरुष की बुद्धि नहीं होती है। और असंयमी पुरुष की भावना नहीं होती, और भावनाहीन को भला शांति नहीं होती। अब शांति रहित को कुतः सुखम, सुख भी भला कैसे प्राप्त हो सकता है? तो बहुत स्पष्ट है, ऐसा व्यक्ति प्रसन्नता को, सुख को, शांति को प्राप्त नहीं करता। इसको थोड़ा सा हम एक डायग्राम के तरीके से समझ, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक श्लोक दिखाई दे रहा है जो आज हम कर रहे हैं। इस श्लोक में मुख्य 4 शब्द हैं, जिन 4 शब्दों से ये पूरा श्लोक, इसका अर्थ इसमें बसा हुआ है। प्रथम पंक्ति के 2 शब्द लीजिए, बुद्धि और फिर भावना। दूसरी पंक्ति के 2 शब्द लीजिए, शांति और फिर सुखम। मतलब बुद्धि यानी कि परमात्मा में स्थिर जब बुद्धि होगी, वो बुद्धि स्थिर होने से उसकी भावना जो है वो हमेशा ईश्वर के प्रति रहेगी। उसकी भावना जो है, जो उसकी सोच है, वो विचारशील होगी। अब वो बुद्धि ईश्वर में होने की वजह से, प्राधान्यता, प्रायोरिटी ईश्वर के प्रति होने की वजह से, संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं उसके प्रति उसका भाव जो है वो हमेशा लेट गो करने वाला होगा। जैसे मराठी में बहुत सुंदर कहते हैं,
आले या बसता बसा जाता जा। मतलब एक व्यक्ति जिसने जीवन में कभी ईश्वर गुणगान ना कभी सुना ना कभी गाया, वो एक दिन परमेश्वर के गुणगान को सुनने के लिए चलते चलते रास्ते में एक कथा लग रही थी और वहां पर जाकर वो बैठ गया। कथा में वो लगभग सो गया क्योंकि उसे रुचि नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ शब्द उसके कान में आ गए। अब वहां पर जो प्रवक्ता थे, जो प्रवचन कर रहे थे, कथा कर रहे थे, उन्होंने कुछ शब्दों का उच्चारण करा। जब उसमें शब्द थे आलेया, बसता बसा, जाता जा। आए हो तो चलो आ जाओ, अच्छा बैठ ही गए हो तो बैठ जाओ, जा रहे हो तो जाओ। अब इस भावना से वो 3 शब्द जो उसने कान में सुने थे, रात को जब वो घर पे आया, वो सो गया तो नींद में वो वही माहौल को महसूस कर रहा था। अचानक से उसके घर में चोर घुस आया। अब जब अचानक से चोर घुस आया तो चोर के आने से क्या कार्य हुआ, उसके मुख से निकला आए हो तो आ जाओ अंदर, बैठे हो अब बैठ गए हो तो बैठ जाओ, चलो जा रहे हो जाओ। चोर को क्या लग रहा था, ये जागा हुआ है, अगर इसके सामने तो अब चोरी कर नहीं सकते हम, अब सामने चोरी नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है मुझे वापस जाना पड़ेगा। इसलिए देखिए वो सतरूपी संघ का लाभ कितना सुंदर हुआ कि वो जो कष्ट उसके घर पे आना था वो टल गया। तो ऐसा जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर होती है, वापस से डायग्राम पे आ रहे हैं हम, भावना मतलब ईश्वर के प्रति भावना जिसकी निश्चय है, ऐसा व्यक्ति हमेशा, अब आगे वो बुद्धि स्थिर होने से, ईश्वर के प्रति भावना होने से शांति, वो उसका चित्त जो है प्रसन्न रहता है, उसका मन शांत रहता है, जिसकी वजह से वो सुखम मतलब सुख का अनुभव करता है। इस प्रकार से ये पैटर्न यहाँ पर आया। परंतु अब इसी को ही देखिए, इन्हीं 4 शब्दों को, जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर ना हो, परमात्मा में स्थिर बुद्धि नहीं होगी तो वो भावना, सतरूपी भावना, वो विचार उसके मन में नहीं आएंगे, ईश्वर के प्रति भावना नहीं होगी। भावना नहीं होगी तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो उसे कुतः सुखम, सुख भी कैसे प्राप्त हो सकता है। जाहिर सी बात है उसका चित्त शांत ना होने से, प्रसन्न ना होने से वो सुख को भी अनुभव नहीं करेगा। देखिए पीछे श्लोक में हमने देखा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। प्रसाद, जिसका मन प्रसन्न हो चुका है, प्रसन्नता को जो प्राप्त कर चुका है, उसके सभी दुखों की हानि हो जाती है, और वो दुखों की हानि होने से उसका चित्त प्रसन्न हो चुका है, और प्रसन्न चित्त का होने से उसकी बुद्धि जो है वो परमात्मा में पर्यवतिष्ठते मतलब स्थिर हो चुकी है। परंतु जिसने इस प्रकार से प्रसन्नता को प्राप्त नहीं करा, उसके दुखों की हानि नहीं हुई। दुखों की हानि न होने की वजह से उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते मतलब परमात्मा में स्थिर नहीं हुई। ऐसा वो अयुक्त यानी परमात्मा से अयुक्त पुरुष है। नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। मतलब हर प्रकार से वो बुद्धि से अयुक्त है, वो भावना से अयुक्त है, वो शांति से रहित है, और ऐसा शांति से रहित होने से भी वो सुख को प्राप्त नहीं कर रहा। मतलब यानी कि उसकी बुद्धि तो है, देखिए, क्योंकि मानव देह में हर प्राणी मात्र में, हर योनि मात्र में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों कही गई? क्योंकि मनुष्य योनि एक इस प्रकार है कि जहां पर उसे विचार करने के लिए एक श्रेष्ठ बुद्धि दी गई, ताकि उस बुद्धि के द्वारा विचार करके वो जो भी कर्म करता है, उन कर्मों का अच्छा या बुरा, प्रॉफिट या लॉस, वो खुद स्वयं से कर करके उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे बिजनेस में दिमाग लगा करके बिजनेस को राइज करते हुए बहुत ऊपर ले जाया जा सकता है, और अगर उसको लापरवाही से चलाया जाए तो वो नीचे गिर जाएगा। ये बिजनेस कोई जानवर नहीं चला सकता। ये बिजनेस अगर कोई चला सकता है तो वो कौन है? मनुष्य। एक इंसान सिर्फ 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 1 नाक, 1 मुंह होने से नहीं बनता।
क्योंकि 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान जानवर के पास भी होते हैं पेट भरने के लिए। मनुष्य के पास सबसे अलग क्या है? बुद्धि से कार्य करते हुए उसको आगे बढ़ाना। अब उस प्रकार से आगे बढ़ाते हुए अगर वो राग द्वेष करता हुआ, जो हमने श्लोक में भी देखा, जड़ चेतन के पदार्थों के प्रति उसी में ही रमता हुआ, जो विषय वासनाओं में तेरा मेरा तू मैं में ही रमा रहा, ऐसा पुरुष हमेशा बुद्धि होते हुए भी उसकी बुद्धि नास्ति मतलब नहीं है। क्योंकि जिस मोटिव से जो चीज मिली, अगर उस मोटिव को, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करा तो वो चीज किस काम की हुई? किसी भी काम की नहीं हुई। बिल्कुल इसी प्रकार कि एक राजा भेष बदल करके एक अपने ही राज्य में घूमा, परिभ्रमण करा कि मेरी प्रजा दुखी तो नहीं है, क्योंकि राजा के भेष में होने पर तो हर कोई मुझे बताएगा नहीं, उसे डर लगेगा। जब वो गया, उसने देखा तो वहां पर एक व्यक्ति उसको मिला, बहुत दुर्दैवी अवस्था में, उसका परिवार बहुत विचित्र अवस्था में था कि उसको देखकर लज्जा आई और ग्लानि आई खुद पर कि मेरे राज्य में इतनी दरिद्रता से कोई रहे। अगले दिन दरबार भरा गया, उस दरिद्र व्यक्ति को बुलाया गया। राजा ने उसे भेंट स्वरूप कि अपनी दरिद्रता को दूर करने के लिए उसे चंदन का बाग सौंप दिया। अब वो चंदन का बाग उसे मिला तो उसने उस चंदन के बाग के साथ क्या करा? पहले एक लकड़ काटी, उसकी कुल्हाड़ी बनाई और बाकी लकड़े काट काट के उसको जला करके उसके कोयले बना करके उसको बाजार में बेच दिया। राजा ने सोचा एक दिन कि अब वो व्यक्ति बहुत अमीर धनवान हो चुका होगा, आज देखकर तो आऊं उसको। जब देखा तो वापस से वो उसी अवस्था में प्राप्त हुआ, क्योंकि वो जितनी भी लकड़ी जलाता था उसका आधा भाग कोयले का बनता था, वो 2 दिन 3 दिन खाता था, बाद में समाप्त। राजा हैरान, राजा ने उससे बोला नहीं जा रहा था, राजा ने इशारे से पूछा ये क्या? उसने कहा महाराज समाप्त हो गया सब कुछ। कैसे? मेरे को लेके चल बाग में। बाग में जब राजा को वो लेके गया तो देखा पूरा बाग खाली, पूरा मैदान बना हुआ है। राजा ने कहा कोई टुकड़ा बचा है लकड़ का? कहता हाँ मैंने कुल्हाड़ी में लगाया था। कहते ला उसके टुकड़े को भी आधा करके उस लकड़ के राजा ने कहा जा इसको बाजार में बेच कर आ। जब वो बेचने गया तो उतने से टुकड़े के उसे इतने पैसे मिले। चंदन कितना महंगा है। तो उसी प्रकार से राजा मतलब बुद्धि वस्तु प्राप्त होने पर भी अगर बुद्धि ना उपयोग में लाई जाए, उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसी प्रकार से चंदन के बाग की तरह ये मानव देह हमें प्राप्त हुआ, अगर इसका बुद्धि से उपयोग करके इसको सही रास्ते पे ना लाया जाए तो भी इसका कोई फायदा, कोई लाभ नहीं। तो इस प्रकार से नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, जिसकी बुद्धि उसने सही समय पर सही जगह पर नहीं लगाई तो वो बुद्धिहीन होने के बराबर है। और वो परमात्मा में भावना रखे, इंद्रियों को दृढ़ करे, वही बुद्धि आस्ति मतलब वही बुद्धि योग्य है। अब इसका क्या मतलब है? अब आप कहेंगे कि आपको भी धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आप भी ऐसा प्रकार करेंगे, परंतु देखिए संसार में इन सभी कार्यों को करते हुए भगवान ने क्या कहा? विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये, आत्मा को वशीभूत करते हुए, नियंत्रित करते हुए विषयों का, इंद्रियों का चरण करना चाहिए, ना कि उसको प्राधान्यता देते हुए इंद्रिय चरण बनना चाहिए। कार्य सबको सभी चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है उसके पीछे भागना, एक होता है जरूरत जितना उसको कर करके समा करके उसको आगे बढ़े। लेकिन जो जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जिन्होंने जीता नहीं है, ऐसे पुरुष अयुक्त हैं, क्योंकि वो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो परमात्मा से अयुक्त हैं, संसार में आने के, उन्हें लाने के उद्देश्य से अयुक्त हैं। और बुद्धि ही परमात्मा में नहीं है तो भावना परमात्मा में भी नहीं हो सकती। और परमात्मा में ना भावना ना होने की वजह से का न चा भावयतः शांति र शांतस्य कुतः सुखम, न चा भावयतः शांति मतलब भावना शून्य व्यक्ति को अशांतस्य, ऐसा वो अशांति युक्त है और अशांति होने की वजह से
कुतः सुखम, उसे भला सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ये चंदन के बाग रूपी मानव देह के उद्देश्य को समझे हम सभी और जीवन को साकार करें, सही योग्य में उसको करें कि जब मृत्यु अवस्था पर कभी हम खड़े हुए हों, किसी भी दौरान, किसी भी समय, तो हमें भी विश्वास रूपी अनुभव हो कि हाँ, कुछ अंश तो गठड़ी पुण्य की हम लेके जा रहे हैं, नहीं तो इतनी गठड़ी भारी पापों की, अपुण्याई की बहुत भार में वो हमें डुबो देगी, नरकों के द्वार में पूरी तरह से। तो नॉक नॉक, जागने का समय और अपने आप को सचेत करते हुए युक्त मनुष्य मानव पुरुष बनने का समय आ चुका है। जब जागो तब सवेरा। जागे हुए हैं तो भी उसे बार बार पुश करते रहना जरूरी होता है, जुगाली करना पशु की तरह जरूरी होता है, ताकि उद्देश्य को हम कभी भी अविस्मरण ना करते हुए कभी भी भटके ना। चलिए, आज्ञा दीजिए मुझे, दोबारा से जल्दी मिलेंगे। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। ईश्वर आपको सकुशल स्वस्थ रखे और अपने धर्म में, अपने भावना में दृढ़ होने के लिए आपको सद्बुद्धि प्रदान करें। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।